guys, welcome to my channel. It's me, Sophia, and this is my new channel, and I'm going to make my first video. Hope you all guys love it, like it, and if you like it, please subscribe to my channel, like this video, and please support me. I hope you all guys enjoy my video very much. So let's get started. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे शायद ही बहुत कम लोग बात किए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग बात नहीं किए होंगे, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं द डीजिन के बारे में। तो द डीजिन एक्चुअली होते क्या हैं? तो ये एक्चुअली एक इस्लामिक माइथिकल क्रिएचर्स होते हैं, एंड ये बोथ फीमेल एंड मेल दोनों ही प्रकार से मिलते हैं हमको। एंड कोई इंसान इन्हें खाली आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि इनको देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे एक इंसान को मिट्टी से बनाया गया है, वैसे ही इन्हें आग से बनाया गया है और भी होता है, और वो रूप बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अगर आप साइंस में इसे देखना चाहें तो साइंस में इन्हें सुपर नेचुरल क्रिएचर कह के भी बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी ताकत बहुत अलग और बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये जिनके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें ये श्राप दे सकते हैं, उन्हें पोजेस कर सकते हैं, और उन्हें बीमार यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। और इनकी ताकत जैसे ही मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा होती है, और इन्हें हराना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना ही ये भूत है ना ही ये विशाच है। पर एक ये भी बात है कि जिन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे जिन हमेशा, अगर माना जाता है कि अच्छे दिन अगर आपके साथ हो तो आपका हर काम आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर बुरे जिन आपके साथ हो तो आपका परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और आपकी तबीयत के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो ये थे जिन, और जिन एक इस्लामिक क्रिएचर। तो आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है द डीजिन। डीजिन को जीनी कह के भी बुलाया जाता है, और अगर हम उर्दू में देखें तो इसको बोलते हैं अल दुआइस। तो एक्चुअली ये होते क्या हैं? ये एक फीमेल यक्षिनी, आप इसे यक्षिनी कह सकते हैं। अगर हम इंडियन या फिर हिंदी में से बोलना चाहें तो इसे हम यक्षिनी कहते हैं। और ये भी एक एंजेलिक क्रिएचर ही होते हैं, ये जिन जैसे ही होते हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये फीमेल होते हैं। आज हम जिस अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। उस खूबसूरती के पीछे का राज शायद ही बहुत कम लोगों को पता है, या जिन्हें पता है वो उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो आज की अर्बन लेजेंड है अल दुआइस। आखिर होते क्या हैं ये अल दुआइस? अल दुआइस एक माइथिकल इस्लामिक, आपको भी ये सवाल मन में उठ रहा होगा ना कि आखिर ये अल दुआइस या फिर जीनी दिखते कैसे हैं? आप जीनी अगर मैं बोलूँ तो आपको सिर्फ यही ध्यान में आता होगा कि अलादीन में जो जीनी देखा है शायद वैसा ही होगा। ये जीन देख के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी खौफनाक दिखती है ये। तो अल दुआइस कुछ ऐसे दिखती है कि उसके पैर होते हैं गधे जैसे, उसकी आंखें होती है बिल्ली जैसी, और उसके बाल घने काले जैसे कोई घोर रात हो ऐसे होते हैं उसके बाल। उसके हाथ ब्लेडेड एकदम पतली छड़ी जैसे, और उसका पूरा बदन सोने से जड़ा हुआ होता है। उसमें वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनती है किसी पुरुष को लुभाने के लिए, और उसके कपड़े इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं
कि कोई भी पुरुष उसके जाल से बच ही नहीं सकता। ये उसका असली रूप होता है। उसकी खुशबू किसी अप्सरा से कम नहीं, और ऐसी पतली दुबली आकर्षक और सुंदरी स्त्री को देख के मुझे नहीं लगता कोई भी मर्द अपने आप को उससे दूर रख सकता है, और यही उसकी सबसे बड़े हथियार हैं। जब वो शिकार करती है तब बिल्कुल एक सुंदर स्त्री जैसे तैयार करती है अपने आप को शिकार करने के लिए, पर जैसे ही उसका भयानक रूप सामने आता है मर्दों के सामने, तब पता चलता है कि अल-दवाइस आखिर कैसी जिन है और कैसा उसका भेष, कैसा उसका भाव, कैसा उसका सब कुछ है। तो इतनी खौफनाक जो जिन है, आखिर वो है कहाँ की? ये जिन आपको यूएई यानी दुबई में मिलेगी। ये कहानी जो है ये दुबई की है, और माना जाता है कि आज तक हर एक घर में इसका खौफ है। और इस दीजिन ने अपने समय में एक अलग ही प्रकार का, एक अलग ही लेवल का खौफ मचाया था दुबई में। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये जीनी आस पड़ोस के सारे मर्दों पे नज़र रखती है, और उन्हें लुभाने के लिए वो बहुत सुंदर सी पोशाक पहनती है, या फिर बहुत सारे गहने पहनती है, एक अच्छा परफ्यूम लगाती है ताकि वो पुरुषों को लुभा सके। और उसे ऐसा देख के पुरुष सोचते हैं कि कोई सुंदर स्त्री है, और वो उसके पीछे चल पड़ते हैं, पर उसका अंजाम उन्हें आगे जाके भुगतना पड़ता है। और इस अंजाम का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि आगे जाके दीजिन यानी कि अल-दवाइस उन्हें मार देती है और उन्हें ही खा जाती है। तो वो पुरुष उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं जहाँ तक भी वो उन्हें लेके जाए, और जैसे ही वो पुरुष कुछ भी उसको कहने लगते हैं तो वो उन्हें पहले पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। पुरुष जैसे ही मुंह खुलने वाला होता है तो वो क्या करती है, अपना पूरा वेश बदल देती है। वो सुंदर औरत, वो सुंदर स्त्री एक भयानक और एक दिल दहलाने वाले एक औरत में बदल जाती है, और तब वो मर्दों को फिर से पूछती है, तो बताओ क्या अब मैं सुंदर हूँ, क्या अब मैं खूबसूरत हूँ। मर्द के कुछ भी कहने से पहले वो मर्द को मार देती है और उसको ही खा जाती है। तो अगर ये कहानी हमारे भारत में होती तो ये कहानी बिल्कुल हमारी यक्षिणी स्त्री से मेल खाती है। और दीजिन यानी कि अल-दवाइस को का जो भी बताया गया है, जैसा उसे बताया गया है, वो बिल्कुल स्त्री से मेल खाता है। तो ये दोनों कहानी मुझे बिल्कुल मेल खाती हुई दिखी हैं, और दोनों का बदला लेने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही है। जैसे स्त्री कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है, मुझे यकीन है कि अल-दवाइस भी एक सच्ची घटना पे ही आधारित वाला कहानी है। तो यूएई में ये कहानी इसलिए इतनी मशहूर है क्योंकि यूएई में कभी भी और कहीं भी अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा मेकअप करती हुई या बहुत ज़्यादा सोना पहनती है या बहुत सुंदर कपड़े पहनती है तो उसे अल-दवाइस से कंपेयर किया जाता है, उसे अल-दवाइस कहा जाता है, एक नेगेटिव वे में कहा जाता है। और ये कहानी इसलिए भी इतनी फेमस है क्योंकि ये दुबई के जितने भी पुरुष हैं उन्हें याद दिलाती है कि किसी भी औरत को कभी भी ख़राब नज़र से या ख़राब नीयत से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो उनका अंजाम भी
बहुत बुरा होगा। जैसे अल-दुआइस अपने शिकार को मारती थी और खा भी जाती थी और पूछती भी थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, वैसे ही उनके दिल में एक खौफ रहता था कि अगर हम किसी पराई स्त्री या फिर किसी पराई औरत के ऊपर ख़राब नज़र रखेंगे तो उनका अंजाम भी बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो आखिर पाए कहाँ जाती है ये अल-दुआइस? ऐसा कहा जाता है कि दुबई में जो भी बड़े शहर होते हैं, जो भी सुनसान शहर होते हैं, छोटे गांव होते हैं और जो बंजर रेगिस्तान या फिर बहुत घने घास के मैदान, ये सारी जगहों पे अल-दुआइस को आप देख सकते हैं। पर ऐसा भी कहा जाता है कि अल-दुआइस को देखने के लिए आपको कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ उसे शिकार के लिए मर्द मिलेंगे वो वहाँ भटकती हुई चली आएगी, क्योंकि माना जाता है कि वो बहुत प्यासी है मर्द के लिए और वो बस उनका शिकार करना चाहती है और वो बहुत खौफनाक होती है और उसे बस अपना शिकार ही करना है। तो ये सच है या झूठ कोई तो जानता नहीं है, पर बहुत सारे लोग हैं दुबई में जो ये मानते हैं कि ये कोई काल्पनिक क्रिएचर नहीं है, ये कोई काल्पनिक जो होते हैं ना माइथोलॉजिकल क्रिएचर, ये कोई वैसा तो है नहीं, पर ये कुछ है जो सच है, जो मर्द को एहसास दिलाती है कि उसे औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसे रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, जिसे इन्होंने रियल लाइफ में भी देखा है, उसको महसूस किया है और वो मानते हैं ये झूठ नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सच है, जो औरतों की एक तरह से रक्षा करती है, ये आप कह सकते हैं। ये रक्षा ही करती है औरतों की, क्योंकि पुरुष के दिमाग में हमेशा ये डर होता है कि अगर वो किसी के ऊपर भी ख़राब नीयत रखेंगे तो अल-दुआइस उन्हें अच्छा सबक सिखाएगी। तो आखिर में मैं इस कंक्लूजन पे उतरी हूँ कि ये सच है या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी, इसका पुख्ता सबूत तो आज तक भी नहीं मिला है। पर जैसा कि एक मान्यता होती है लोगों की कि कुछ मानते हैं कि ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, और कुछ लोग इसे मानते नहीं हैं और वो सिर्फ सोचते हैं कि मर्द और औरत दोनों को सही राह पे लेके आने के लिए इंसान ने ही इस माइथिकल कैरेक्टर को पैदा किया है और ये काल्पनिक कहानी बनाई है, क्योंकि दुबई में औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है और जो लड़के इज्जत करने में पीछे रह जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हीं को सही रास्ते में लाने के लिए ऐसी कहानी बनाई गई हैं। दुबई में बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं और वो सारी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर अल-दुआइस का सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। कुछ मानते हैं ये सच है, कुछ मानते हैं कि ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। तो ये थी गाइस हमारी अल-दुआइस की स्टोरी। आप बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप ऐसी कोई स्टोरीज़ और या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगती हैं और आप उसको सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कौन सा कंटेंट दूँ, पर जिस कंटेंट में जैसा मुझे लगता है कि मुझे इस कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि कहानियाँ सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि शायद आपको भी कहानियाँ सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ये थी हमारी अल-दुआइस की कहानी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी भी हम कुछ ऐसा ही आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, hit that bell button and comment. Bye.